साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे 10वीं क्लास के अंदर बहुपद की यूनिट है जो दूसरी है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी के अंदर 2.1 और 2.2 के कुछ सवाल कर लिए थे। 2.2 का पहला सवाल किस टाइप का आपको पता है कि द्विघात बहुपद में गुणांक व शून्यांक में संबंध क्या है। द्विघात बहुपद में शून्यांक व गुणांक में संबंध ये। हाँ, इस के बारे में पढ़ रहे थे। 2.2 का यूनिट का पहला ही सवाल है ये। पहले सवाल के अंदर हमने कुछ प्रश्न किए भी थे और शायद आपने वीडियो देखा तो आपने भी किए होंगे, नहीं देखा तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, देखा होगा तो आपने किए होंगे। एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने और पेश कर सकता हूँ। देखो, अब मुझे पता नहीं कितने नंबर का है ये पहला, कितना पहले नंबर के अंदर 6 ऑप्शन है। कितने 6? पहले के अंदर 6 सवाल है। उस ऑप्शन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक सवाल है ये 4u² + 8u = 0। प्रश्न वही देना मिलेगा कि f(x) = कि द्विघात बहुपद में शून्यांक व संबंध में शून्यांक व गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित करने के लिए आपको पता है पहले गुणांक निकालने पड़ेगा। गुणांक कैसे निकालेंगे? यहाँ मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ कितना बचेगा? u। यहाँ कितना बचेगा? u कॉमन आया हुआ है, साथ में 4 और आएगा तो बचेगा कितना? 2 = 0। 4u 0 के बराबर हो जाएगा तो u = 0 हो जाएगा। u + 2 = 0 हो जाएगा तो u = -2 हो जाएगा। u के 2 मान आ गए। 2 मान क्यों आए? कि ये द्विघात समीकरण है। चर की घात जितनी बड़ी होती है उतने ही क्या आते हैं? मान आते हैं। समझ में आई? अब आपको करना है गुणांकों का योग अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रही है? ये 2 गुणांक है, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो। 0 - 2 यानी -2 आई बात समझ में। गुणांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा = गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। 0 × -2, 0 किसी संख्या से गुणा करेंगे तब 0 क्या आएगा? 0। 0 माने हीरो। ये मैंने यहाँ से दोबारा चखना पड़ता है। समझ में आ रही? ये आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो आपको आएगा समझ में। नहीं देखा है तो वो मेरे पास गारंटी तो आज नहीं, देखना है तो देख लेना। नहीं, ESTC होती है। देखो, देखना चाहिए आपको। अगर आप वास्तव में रुचि ले रहे हो पढ़ाई के अंदर तो आपको पहला बड़ा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आएगा समझ में। मैथ है ये, कोई ऐसा गेरा न तू गेरा थोड़ी है, टच कर लिया चला जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आपने पढ़ा द्विघात का व्यापक समीकरण ax² + bx c = 0 से तुलना करने पर। यहाँ u है, यहाँ x, मतलब चर क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ मैं x की जगह u पुट कर सकता हूँ, मतलब समान बनाने के लिए। हो गया। u का स्क्वायर a, u का स्क्वायर का गुणांक a
और यहाँ u का गुणा क्या हो गया 4, तो a इजबल टू 4, b का u का कितना 8, यहाँ u का b, तो b हो गया 8, c है क्या नहीं है, तो जहाँ कोई चीज़ नहीं मिले वो क्या है 0। आ रही है बात समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, डांस करेंगे। अब देखो डांस, डांस का मतलब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ यानी प्लस, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र लिखाया था माइनस बी बटा ए, याद है क्या। b की वैल्यू क्या है सॉरी 8, बाहर है माइनस, a की वैल्यू क्या है 4, काटेंगे कितना आ जाएगा -2। आ रही है बात समझ में। फिर देखो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, ये सूत्र होता है c बटा ए। c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 4, 0 की संख्या भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है 0। योगफल कितना है -2, इधर योगफल कितना था देखो -2, यहाँ गुणनफल 0, यहाँ भी गुणनफल क्या है 0, मतलब मान क्या रहे हैं समान, अतः लगाया और क्या लिखोगे, गुणांक व शून्यांक में क्या है शून्यांक में संबंध स्थापित होता है। आ रही है बात समझ में। ये हो गया। अगर मेरे हिसाब से आपको दिक्कत रहती है ये सवाल करने के बाद में भी, तो क्या है आपको सुधार करना चाहिए मैथ के अंदर। चाहो तो मैं और भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ। मैंने कम से कम उस 2.2 के पहले प्रश्न में क्या है 3 पार्ट है, 6 पार्ट है, 6 पार्ट में से 3 करा दिए, 3 आप स्वयं को करना है। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो देखो अगर कराना हो तो मुझे बता देना आप। देखो आप कहो तो एक स्पीड में एक ऑप्शन और करा दूं, इसका 3x² माइनस x माइनस 4 इजकल टू 0। ये दिया गया, इसे क्या करना है गुणनखंड करना है, इसका इसके साथ किया 12x² हो जाएगा। अब x को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़वा की करने पर तो -x बचे और गुणा करने पर क्या बन जाए -12x, 12 का कर दो अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 दूआ 4x और 3x। अब आपको रखना कितना है, माइनस का ज्यादा रखना है, क्यों माइनस है वहां पर चिन्ह माइनस प्लस, ये हो जाएंगे -x परंतु गुणा करने पर माइनस प्लस माइनस 4 तिये 12x 1x, तो x की स्क्वायर टूट गया है ना। देखो फिर 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। यहाँ पर मैंने लिया x कॉमन बच गया 3x माइनस 4, यहाँ पर मैंने लिया 1 कॉमन बच गया कितना 3x माइनस 4 इजकल टू 0। पूरे में कॉमन कितना 3x माइनस 4, यहाँ बच गया x प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसे 1 को 0 के बराबर रखो, फिर इसको 0 के बराबर रखो, ये हो जाएगा प्लस का, ये इधर जाके 4/3x प्लस 1 इजकल टू 0, x बराबर -1। x के 2 मान आ गए। अब आपको करना है गुणांकों का योग, क्या करना है गुणांकों का योगफल।
अल्फा प्लस बीटा, देखेंगे 4/3 -1। आ रही है बात समझ में? बट्टा में 1 मान लेंगे, 4/3 -1, 3 लघुत्तम 4 -3 तो हो जाएगा 1/3। बात समझ में आ रही है कैसे हुआ? 3 लघुत्तम ले लिया, 3 का 3 में भाग दिया तो 1 बचा, 1 का 4 के साथ गुणा 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, 1 का 3 में भाग दिया तो कितने बचे? 3, 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे जब 3, 4 -3 यानी 1, 1/3। ये गुणांकों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 4/3 गुणा -1 तो -4/3। बात समझ में आ रही है? अब ये समीकरण आपको क्या लिखना पड़ेगा? वापस से लिखना पड़ेगा। लिख लिया। अब इसकी तुलना किसके साथ करनी पड़ेगी? इसके साथ करनी पड़ेगी। ए का मान आ गया 3, बी का आ गया -1, सी का आ गया -4। समझ में आई? आप शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यहाँ सूत्र से -b/a, तो देखो -1 है रियलिटी में, फिर -3 माइनस प्लस 1/3। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू कितनी है? -4 और a की वैल्यू कितनी है? 3। देखो 1/3 योगफल, योगफल भी 1/3, ये 4/3 माइनस का, ये भी 4/3, तो आपके क्या आंसर समान है? तो आप क्या कर सकते हैं इसे, अतः शून्यांक व गुणांक में क्या होता है? संबंध स्थापित होता है। आ रही है बात समझ में? आप करके देखना, 2.1 का पहला ही प्रश्न है। हाँ आज हाँ, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है ना वो इस तरीके से आता है 2.2 का, कि आपके पास शून्यांक को योगफल वह मतलब शून्यांकों का योगफल वह गुणनफल हो तो दी घात समीकरण ज्ञात करें। ये इस तरीके से होता है दी घात समीकरण याद की। जब आपको क्या मिलेगा कि एक तो दिया मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, और एक क्या दिया मिलेगा, ये योगफल किसको दर्शाएगा? अल्फा प्लस बीटा को, और ये किसी गुणनफल किसे दर्शाएगा? अल्फा डॉट बीटा को। बात समझ में आ रही कि अगर योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो दी घात समीकरण याद कीजिए। इसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र भी है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। दी घात समीकरण याद हो जाएगा इससे। समझ में आ रही है? इसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? शून्यांकों का योगफल। योगफल आ रही है बात समझ में? फिर x अल्फा डॉट बीटा का मतलब शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से क्या आपके पास एक सूत्र भी बनता है। क्या बनता है? सूत्र भी बनता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। x² शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू 0, x² शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये तो एक रटाया रटाया सिस्टम्स है परंतु ये सूत्र आया कैसे? देखो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है?
ये होता है अल्फा डॉट बीटा होता है क्या, सी बटा ये होता है। देखना आपके पास दी घात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ये है ना। अब देखो दी घात समीकरण के पास आपका क्या है, व्यापक रूप। ये लेने के बाद आप समझना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बी बट्टा ए एक्स प्लस सी बट्टा ए इजगल टू 0। ये चला जाएगा इधर 0 के पास भाग में, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा ए एक्स प्लस सी बट्टा ए इजगल टू 0। यही चीज़ है, ठीक है। आ रही बात समझ में। मैंने यहाँ पर ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद देखो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस, कुछ नहीं किया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो वापिस के वापिस प्लस बन जाएंगे। मतलब कंडीशन क्या है, सेम ही तो है। और ये प्लस सी बट्टा ये मैंने ही रहने दिया। क्या किया मैंने कि यहाँ क्या बनेगा भाई, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग, यहाँ तो ए था आ गया, फिर ये बट्टा बी बट्टा ये सी बट्टा ये हो गया, ये यहाँ 0 के बाद में दे दिया तो उत्तर 0 आएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा ए एक्स प्लस सी बट्टा ए इजगल टू 0 बचा। फिर एक्स स्क्वायर, ये मैंने प्लस के चिन्ह पर थोड़ा चेंज किया, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इतना ही चेंज किया है। तो ये माइनस माइनस गुणा कर कर क्या बना लेंगे, वापस प्लस बना लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब सेम ही तो चीज़ है। परंतु अब देखो माइनस बी बट्टा ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, एल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बट्टा ए की जगह एल्फा प्लस बीटा और गुणा में एक्स। ये रहा सी बट्टा ए की जगह क्या रख सकते हो, एल्फा डॉट बीटा इजगल टू 0। मैंने पहले जो सूत्र लिखा था वो मैंने अब क्या किया है, प्रूफ। क्या किया है, प्रूफ किया है। ये रहा प्रूफ। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से ही होता है प्रूफ। अगर आपको प्रूफ करना नहीं समझ में आए तो आपके कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काट दो इसे। आप सिर्फ क्या करोगे, एक ये सूत्र याद कर लेना। समझ में आई क्या, ये क्या कर लेना आप, एक सूत्र याद कर लेना, ठीक है। अब देखो सूत्र आप, मैं दोबारा लिख देता हूं, ये तो मैंने आपको समझाया था। हाँ, मैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा इजगल टू 0। आ रही है बात समझ में। एल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यंकों का योगफल। चलो थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं। योगफल ये हो गया शून्यंकों का गुणनफल इजगल टू 0। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब जो आपके 2.2 का दूसरा प्रश्न शुरुआत होता है उसके ऑप्शन है, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाए। मैं 2-3 प्रश्न करा देता हूं। अब जैसे आपको मिलेगा कि शून्यंकों का प्रश्न होगा, शून्यंकों का योगफल व शून्यंकों का गुणफल क्रम से ये है, तो दी घात समीकरण याद कीजिए। अब आपको 1/4 और -1 दे दिया। क्या दे दिया, 1/4 -1। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्वप्रथम जो चीज मिलेगी वो होगी एल्फा प्लस बीटा 1/4, जो बाद में मिलेगी वो होगी एल्फा डॉट बीटा -1। मतलब कहेगा अगला, ना कहे तो भी आपको क्या करना है, एल्फा प्लस बीटा होगा सर्वप्रथम दिया हुआ मान, फिर उसके बाद एल्फा डॉट बीटा। अब आपके पास सूत्र है, ये आप चुंकी लगाओ, सूत्र में डायरेक्ट पुट करो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 एक्स, एल्फा डॉट बीटा कितना है -1 इजगल टू 0। ये होगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस माइनस -1 इजगल टू
0। अब इसे थोड़ा सा और सरल करें। क्या करें? थोड़ा सा और सरल करेंगे। क्या करेंगे? जो ये बट्टा 4 है यहाँ रहना नहीं चाहिए। 4 पूरे में लघुत्तम आ गया जी, यहाँ 1 यहाँ 1। समझ में आई? 4 पूरे में क्या आ गया? लघुत्तम आ गया। समझ में आ रही है? 1 का 4 में भाग दिया 4, 4 का फिर x स्क्वायर के साथ गुणा 4x स्क्वायर। 4 का 4 में भाग दिया, 1 बार ही जाएगा, 1 का 1 के साथ गुणा तो x, 1 का x के साथ गुणा करेंगे तो x लिख देते हैं। 1 का 4 के साथ भाग दिया 4, 4 का -1 के साथ -4 इक्वल टू 0। अब कर दो वज्र गुणा, इसका इधर और इसका इधर। 1 का किसी के साथ गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु 0 का 4 के साथ गुणा करेंगे 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन के क्या है? तैयार है। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रही है? चलो बढ़िया बात है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि आपको √2 और 1/3 मिला है। अब आपको द्विघात समीकरण याद करना है। तो सर्वप्रथम क्या मिलता है? अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा डॉट बीटा 1/3। और रियलिटी में आपको सूत्र याद है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा डॉट बीटा 1/3 0। अब इसे थोड़ा और सरल करेंगे। 2x प्लस 1/3, वही बात 3 क्या आ गया बट्टा, यहाँ 1 यहाँ 1, 3 लघुत्तम। समझ में आ रही है बात? 3 लघुत्तम लेने के बाद 1 का 3 में भाग देंगे, क्या होता है? 3 बार 3 का x स्क्वायर के साथ गुणा 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस। 1 का 3 में भाग देंगे, 3 बार 3 का √2x के साथ गुणा देंगे 3√2x। 3 का 3 में भाग देंगे कितनी बार? 1 बार, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे 1। वही वज्र गुणा, 1 का इसके साथ करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु 3 का 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभाव पड़ेगा, 0 कर देगा। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये आपकी किताब के ही प्रश्न करा रहा हूं मैं। एक प्रश्न और देख लो इस प्रकार का। 1/4 -1/4 और 1/4। आ रही है बात समझ में? मतलब अल्फा प्लस बीटा है -1/4। सर्वप्रथम मिलेगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा डॉट बीटा क्या है? 1/4। ये क्या है? अपना समीकरण जो मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था। ये दिखाया था कि नहीं दिखाया था? वो क्लास में होते तो मैं पूछ लेता, ऑफलाइन में रटा देता मार मार कर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही। चलो अल्फा प्लस बीटा -1/4, फिर x लिखो, ये 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 1/4 इक्वल टू 0। वही बात 4 लघुत्तम, 4 का 1 के साथ 4x स्क्वायर, 4 का 4 में भाग देंगे तो 0, 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार, क्या? 1 बार। 1 का 1 के साथ गुणा x, 4 का 4 में भाग देंगे 4 बार, 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार, 1 का गुणा 1 के साथ 1 इक्वल टू 0। ये वापिस वज्र गुणा, तो वही वज्र गुणा तो आता ही होगा यार। यह बनेगा अपना द्विघात समीकरण। बताओ कहीं दिक्कत? अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत लग रही है तो बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ये हो गए हमारे 2.2 पूरी होगी आपकी किताब की। क्या होगी? 2.2 पूरी हो गई। आप करके ट्राई करके देखना भाई, आपको आएगा समझ में। हाँ 2 पॉइंट, अरे क्या बन गया रे मेरे, 2.3 का मतलब क्या है
यहाँ ये 3 नंबर की प्रश्नावली है, समझ में आ रही है बात। 3 नंबर की प्रश्नावली, 2.3 से ही 3 नंबर का प्रश्न आएगा 100% एनसीईआरटी में, मतलब 2.3 से ही 100% प्रश्न समझ में आएगी। कितने नंबर का, वो भी 3 नंबर का है। क्या 2.3, वो देखो, विभाजन एलोगोरिथम प्रमेय, विभाजन एलोगोरिथम प्रमेय। विभाजन का मतलब भाग देना। एलोगोरिथम गणितज्ञ थे, उसने अपनी एक प्रमेय दी थी। उसने प्रमेय क्या दी थी? px, समझ में आ रही, gx गुणा qx प्लस rx, मतलब भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रमेय दी थी। भाज्य से दर्शा रहा है px को, भाजक को gx से, भागफल को qx से, शेषफल को rx से। समझ में आ रही बात। ये प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या होता है, बराबर होता है। ये है विभाजन एलोगरिथम प्रमेय। बात समझ में आ रही, विभाजन एलोगरिथम प्रमेय। विभाजन एलोगरिथम प्रमेय से x की क्यूब, अब आप गणित में कहीं पढ़ोगे कि आप x की क्यूब के मतलब ये आपको बहुपद मिल गया, और x की क्यूब सबसे बड़ी है, तो x के शून्य कितनी है, 3 है। कितने x के शून्य, 3। x के शून्य है कितने, 3। अब आप 12वीं तक पढ़ोगे ना, तो आप x के 2 ही शून्य निकाल सकते हो गुणनखंड कर कर। क्या कर कर, गुणनखंड कर कर। ये आपको अब इस विभाजन एलोगरिथम प्रमेय की सहायता से लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, विभाजन एलोगरिथम प्रमेय की सहायता से आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसका एक शून्यक दिया हो, मतलब -1 क्या है, इस पूरे का क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक। समझ में आ रही है ना, बता रहा हूं मैं नॉर्मली, ये सवाल भी है अपने, हम करेंगे कि शून्यक कितना है इसका, एक -1। अब 2 शून्यक और याद कर सकते हैं इसके, कैसे कि ये इधर आएगा तो x + 1 = 0 हो जाएगा, और इससे क्या करो आप, भाग दे दो इसके अंदर, x + 1 समझ में आई ना। अब इसका इसके अंदर भाग लगा, पहले तो आपको भाग देना सीखना पड़ेगा मेरे साथ। भाग लगने के बाद ये द्विघात समीकरण बनेगा। मान लो ये समीकरण बनता है, क्या बनता है, द्विघात समीकरण। फिर आपने पढ़ा था भाज्य, और शेषफल क्या बचेगा, हमेशा 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। अगर आपको जांच करनी हो ना किसी बहुपद के कि ये इसका शून्यक है या नहीं, तो उसके अंदर भाग दे दो। अगर क्या आता है, 0, भाग में तो क्या है, गुणनखंड होता है पूरा पूरा। क्या होता है, गुणनखंड या शून्यक होता है। ऐसा सवाल करेंगे तो ये क्या है, हमारा भाज्य, ये होता है भाज्य, ये भाजक, ये होता है शेषफल, और ये होता है जो सर ये भागफल, और ये होता है हमारा क्या, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ये भाजक और ये भाज्य, ये शेषफल, ये भागफल। भाज्य बराबर लिखना पड़ेगा आपको ये पूरा समीकरण। समझ में आई। अब आपके जो भाजक है वो लिखोगे x + 1, और ये शेषफल, वो सॉरी भागफल, ये लिखे जाएंगे। +0 है वो तो कोई मतलब नहीं,
ठीक है, मतलब शेषफल 0 है। अब क्या होगा, इसका तो गुणनखंड पता है, अब स्क्वायर के अंदर आ गया। स्क्वायर का आपको करना आता है, क्या आता है, स्क्वायर को क्या करना आता है आपको, स्क्वायर का आपको गुणनखंड करना आता है। आप विपूर्णांक विधि भी पढ़ोगे, सीधी सूत्र भी पढ़ोगे। इस तरीके से इसके शून्यांक याद होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये थी इसकी नॉर्मल जानकारी। अब देखो ये दोबारा देखो, विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या है, ये 1 नंबर खातर मोस्ट भी है, 1 नंबर के लिए मोस्ट भी है। px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब रियल टीम कई बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन सा भाज्य, मुझे नहीं पता था कभी, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं पता था 9वीं तक। लगन और मेहनत व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर रियल टाइम कुछ सीखने का इच्छुक हो ना तो बहुत कुछ सीख सकता है। मुझे आज भी याद है, 8वीं तक मुझे जोड़ नहीं आती थी, परंतु मेहनत हो करने वाला बच्चा वो कहीं तक भी जा सकता है। कि मेहनत करोगे तो मतलब माइंड सबका बराबर दिया है भगवान ने, सबका समान चलता है। आप चलाना चाहो उतना चलेगा, अब मेरी तरह रोट खाओगे तो कैसे चलेगा। मैंने तो मेरा जीवन में 9वीं के बाद मैंने स्टार्ट की और मैं बहुत अच्छी पकड़ के साथ मैथ सीख गया। मतलब मेहनत करने से होता है सब कुछ। ये होता है भाजक। आप इसे नोट कर लेना, पूरे चित्र को ही डायग्राम सा माना लो, जैसे बायोलॉजी में बनाते हैं ना। ये होता है भाज्य, ये भाजक, भाजक भाग दिया जा रहा है। भाजक का तात्पर्य मैं लिख दे दूं, भाज्य ये होता है भागफल, ये होता है नीचे बचे इसे भागफल कई यहीं भी लिखते हैं, ये होता है शेषफल। ठीक है, भाजक का तात्पर्य क्या है, भाजक gx, इंग्लिश में याद करो तो और अच्छा होगा, भाज्य px, समझ में आ रही है, शेषफल rx, ये qx, भागफल qx। भाजक का तात्पर्य है किस संख्या में भाग देना है, मतलब भाग देने वाला पद। भाज्य भाग दिए जाने वाला पद। भागफल कितनी बार भाग गया वह पद। शेष पद जो लास्ट में बचने वाला पद कि अब आगे भाग नहीं जाता। समझ में आई। विभाजन एल्गोरिथम पर में px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, ये एल्गोरिथम में गणितज्ञ थे। और ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होती है हिंदी में। भाजक ये होता है, भाज्य ये होता है, मतलब भाज्य, भाजक का मतलब होता है किसी संख्या में भाग देने वाला पदार्थ वो पद। भाज्य किस संख्या में भाग जा रहा है, भागफल कितनी बार भाग गया, शेषफल बचा वो पद। ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। अगर आज आपने यह चीज पढ़ी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आई ना, कोई दिक्कत थोड़ी। ये आपने थोड़ी गौर करके पढ़ लेना, दोबारा चला के देख लेना वीडियो। अब आगे जो भी प्रश्न होंगे ये होंगे, मतलब आपने 9वीं क्लास के अंदर ये जरूर पढ़े होंगे इस तरह के भाग। समझ में आई। अब यहां बीजीय व्यंजक के भाग हैं। भाग कौन से होंगे, बीजीय व्यंजक के। बात समझ में आ रही है आपको, बीजीय व्यंजक के ही भाग पढ़ने को मिलेंगे। कि बात बहुपद पे हो रही है, बहुपद चर राशि से बना है तो क्या बीजीय व्यंजक पे ही भाग होंगे, बहुपद के ही। किसके भाग होंगे, आप बीजीय व्यंजक नहीं लिखो तो भी बहुपद के भाग पढ़ने को मिलेंगे। ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल।
आई बात समझ में। कल करेंगे इस थ्योरम पर प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर किया करो यारो, कुछ मेरी भी उम्मीद जगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।